श्रीनगर के जेनाकोट वाक़े सीआरपीएफ की 44वीं बटालियन के दफ्तर में जश्न चिल्लई कलां प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और इलाकाई लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में सीआरपीएफ के मुख्तलिफ कमांडिंग अफसरान और आला अफसरान शामिल हुए। इस मौके पर शतरंज, टेबल टेनिस, पेंटिंग समेत दीगर खेल मुकाबले हुए। मुख्तलिफ तरह के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही साथ कई सकाफती प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। ईरान का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है वो आम जनता से जुड़ने के लिए रखा है। जुड़े हुए तो हम ऑलरेडी हैं, लेकिन और ज़्यादा वो हमें समझ सके, हम उनके समस्याओं को समझ सके, ज़्यादा उनके क्लोज आने का ये तरीका रखा है। और ख़ासकर हम लोगों ने इस फंक्शन में बच्चों को ज़्यादा तरजीह दी है, ताकि उनके टैलेंट को पहचानें, उनको निखारें, उनके ज़रूरतों को समझ सकें, जो अपने तरफ से मदद हो सके उनको मुहैया करा सकें। बिल्कुल, हम लोग इस तरीके से टैलेंट स्पॉट करने का भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको वेरियस स्टेज पे हम यहाँ से भेज भी सकें, कम्पीट कर सकें, उनमें आत्मविश्वास बढ़े। इसके लिए बस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ड्रग्स से दूर रहें। आज के डेट में जो कश्मीर में सबसे बड़ी जो समस्या हो रखी है वो है ड्रग की लत। सोशल मीडिया वो अपने जीवन को तहस नहस कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार को भी वो बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आज पहली बार जो है 44 बटालियन सीआरपीएफ ने जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और इससे जो है हमने बच्चे भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे। ड्राइंग कंपटीशन हुआ, टेबल टेनिस कंपटीशन हुआ, चेस कंपटीशन हुआ। इससे जो है बच्चों का जो है टैलेंट सामने आ जाता है, कितने बच्चे जो है टैलेंटेड है। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जो है आने वाले समय में होने चाहिए। जेएंडके में जितना भी टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए। इससे जो है बच्चों की हौसला अफजाई हो रही है, बच्चों का हौसला जो है बुलंद होता है, और जो कश्मीर का जो टैलेंट है वो बाहर आ जाता है, निखर के आ जाता है। ऐसे प्रोग्राम्स जो है आने वाले समय में जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हर जगह। ये श्रीनगर में ही नहीं, हर ओवरऑल जो है कश्मीर में होने चाहिए। मेरी मैसेज यही रहे कि आप इन प्रोग्राम्स में जो है आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप जो है ड्रग्स से दूर रहिए। आज जो सबसे बड़ा मेन जो कश्मीर में चल रहा है वो ड्रग्स का इशू चल रहा है। उससे आप दूर रहेंगे, बच के रहेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी जो है मेरी मैसेज यही यूथ के लिए है कि आप ड्रग्स से दूर रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपना कोई काम शुरू कीजिए, कोई बिज़नेस शुरू कीजिए, छोटा से शुरू कीजिए आप, ताकि इन ड्रग्स से दूर रहें आप। मेरी मैसेज यही है। यहाँ पे प्रोग्राम 14 बटालियन ने बनाया। सबसे प्रोग्राम अच्छा था, सबसे अच्छा प्रोग्राम था और मज़ा भी आया यहाँ पे हमें। और हम यहाँ आज पहली बार आए हैं और हमें यहाँ अच्छा लगा आते वक्त। हमने सोचा था कि देखेंगे क्या होगा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है। उनको आना चाहिए। इसमें आज का जो आम है, आज छोटे लड़के बड़े लड़के ड्रग्स कर रहे, वो गलत बात है। मगर अगर वो यहाँ आते वो बहुत अच्छा रहता। वो यहाँ की गेम्स, क्रिकेट, बैडमिंटन सब कुछ खेलते तो अच्छा रहता है, यहाँ ड्रग से दूर हो जाते। पुंछ में फूड सेफ्टी असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद और उनकी पूरी टीम ने बाजारों का दौरा किया और होटलों के साथ साथ रोजाना इस्तेमाल में आने वाले खाने पीने की चीज़ों का जायजा लिया। सभी कारोबारियों की जांच की और वार्निंग दी गई कि अगर कोई ख़राब सामान बेचता है या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड की नई लहर जो आ रही है उसके खदशे की वजह से हमने चेकिंग हर जगह शुरू कर दी है और पुंछ शहर में भी आज की डिफरेंट जगहों पे हमने इंस्पेक्शन की, लोगों को अवेयर किया और लोगों को ये गाइड किया कि हर चीज़ साफ़ सुथरी खानी है, आपको मास्क पहनना है। और जहाँ जहाँ हमें लगा कि मिल्क की कुछ शिकायत थी वो हमने उसकी सैम्पलिंग की है, पनीर की सैम्पलिंग की है, स्वीट्स की है। और तमाम लोगों को मेरी तरफ से ये एक अर्ज़ होगी कि हर आदमी सेफ्टी के मेजर पर ज़्यादा ध्यान दे और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हमने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत बहुत सारे जो होटलर थे उनको चलान भी किए हैं और उनको अवेयर किया है कि आइंदा के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पानी के लिए उनको स्पेशली कहा गया है कि हर आदमी जो है, होटलर जो है वो अपने यहाँ स्टील का रखेगा एक अच्छा सा बड़ा बर्तन जिससे पानी देगा, दो में देगा। तीसरी बात, अगर वो नहीं है तो वो सभी लोगों को अवेयर किया है कि पैक बॉटल वाला पानी जो है लोगों को पिलाया जाए। और तमाम लोगों को हमने ये कहा है कि सैनिटरी कंडीशन का खास ख्याल रखा, सफाई का खास ख्याल रखा जाए। आज की अवेयरनेस के बाद भी अगर कोई आदमी नहीं करेगा तो उसके लिए द बेस्ट वे ये है कि हम उसके होटल को बंद कर देंगे और सीज कर देंगे। हमने अवेयर कर दिया है कि बहुत सारे लोगों की गैदरिंग नहीं एक जगह इकट्ठी करनी है, थोड़ा सा डिफरेंस रखना है और सफाई का खास ख्याल रखना है। हम आम पब्लिक को भी ये अर्ज कर रहे हैं कि आप ध्यान रखें कि कोविड की लेयर जो आ रही है
इसमें अपने वो दूरी का ध्यान रखें, अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। ये तमाम, ये एक होटलर के लिए नहीं है, सभी के जितने भी लोग हैं, तमाम शॉपकीपर्स के लिए है, तमाम पब्लिक के लिए ये अवेयरनेस है। जी हाँ, बिल्कुल सभी जगह ये कंटिन्यूअसली जारी रहेगा, सब जगह अवेयर किया जाएगा लोगों को, तो इस सिस्टम को जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा।